Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। एयर एक्सट्रैक्ट, एयर क्या करती है? प्रेशर लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग एयर, जो चलती हुई एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। द नियर अर्थ, जो अर्थ के नियर एयर होती है वो क्या होती है? हॉट होती है, और जो बाहर ऊपर होती है वो क्या होती है? कोल्ड होती है। विंड आर जनरेट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। हवा मतलब कैसे जनरेट होती है, हवा कैसे चलती है? तो जब अर्थ हमारी कहीं गर्म कहीं ठंडी होती है, जिसकी वजह से अनइवन हीटिंग मतलब कहीं गर्म कहीं ठंडी होती है, तो जिसकी वजह से विंड जो है चलती है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड, साइक्लोन के सेंटर को क्या बोलते हैं? आई। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। ए बाईसाइकिल ट्यूब एक्सपेंड व्हेन वी फिल एयर इन इट। अगर साइकिल के ट्यूब में हम एयर डालते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो ट्रू। एयर मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, जो एयर होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है? नो, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब जहाँ पर एयर ज़्यादा है और जहाँ कम प्रेशर है वहाँ पर वो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। द स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर, तो ये ट्रू है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं, जिसकी मदद से हम विंड की स्पीड चेक करते हैं। ये चैप्टर में आपके दिया हुआ है। द थंडर इज ए लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लाइटिंग। ट्रू, थंडर जो है लाइटिंग के थ्रू लाउड बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस करता है। वी शुड इग्नोर द साइक्लोन वार्निंग, हमें साइक्लोन की वार्निंग को इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, फॉल्स सही है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एयर एक्सट्रैक्टिंग प्रेशर। इनमें से एयर एक्सट्रैक्टिंग प्रेशर का एग्जाम्पल जो है नहीं है, तो क्या है? हॉट एयर बैलून। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। मूविंग एयर इज कॉल्ड, चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं? विंड। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टी क्या है? एक्सपेंड ऑन हीट, जब हम एयर को गर्म करेंगे तो वो हीट होगी। विंड नहीं सॉरी, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी, ठीक है। विंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू, विंड प्रोड्यूस होती है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब पानी और धरती के गर्म होने पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी धरती गर्म होगी, कभी पानी गर्म होगी, जिससे जो है विंड बनती है। हाई स्पीड विंड कैन कॉज, हाई स्पीड विंड से क्या होता है? थंडरस्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, टॉर्नेडो आता है, तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मैच कॉलम देख लेते हैं। मैच कॉलम में ए जो है आपका साइक्लोन, बी आपका ये जो डायग्राम है ये टॉर्नेडो का है, ठीक है। ये जो गोल 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 आता है वो साइक्लोन है, ठीक है। और जो इस तरीके से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है वो टॉर्नेडो। आगे सी में जो है वो एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, जो बैलून में वो हवा भर रही है तो एयर भर रही है उसके अंदर, जिससे बैलून की दीवार जो हो रही है फूल रही है। डी, फास्ट मूविंग विंड रिड्यूस प्रेशर, जो मूविंग एयर बहुत तेज आ रही है तो उसके प्रेशर को वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज डिस्क्राइब बाय द इनफ्लेटेड बैलून। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करती है? एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, मतलब हवा में प्रेशर होता है, ठीक है। विच इज़ द लाइटर कोल्ड एयर और हॉट एयर, कौन हल्की होती है? गर्म हवा या ठंडी हवा? तो हॉट एयर। विच रीजन ऑफ द अर्थ गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, किस जगह पे सबसे ज़्यादा हीट होती है सन के थ्रू? तो रीजन नियर द एक्वेटर, जो चीज़ें जो भी जगह एक्वेटर के नज़दीक हो। विच विंड ब्रिंग रेन इन इंडिया, इंडिया में कौन जो है रेन लेके आता है? मॉनसून विंड। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेजर स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड हम जिससे नापते हैं उसे क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द होल मेड इन बैनर आर द
होर्डिंग, ठीक है। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन बोला गया है जो बैनर होते हैं, ठीक है। बैनर जैसे आपने देखा होगा कभी चुनाव का बैनर या कोई बैनर, ऐसे बड़े बड़े से पोस्टर्स लगे होते हैं तो उनको बैनर बोलते हैं। वहाँ पे ना आप देखोगे वहाँ पे बीच बीच में उनके होल होता है, छेद होता है। ऐसा क्यों होता है? तो होल इन द बैनर ऑफ द होर्डिंग हेल्प इन द पास थ्रू इट, ताकि देखो ये बैनर लगा हुआ है, अगर इस पर हवा जाएगी तो इसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये बैनर को उड़ा के ले जाएगी। लेकिन जब ये हवा जाएगी तो इसको जगह होगी थोड़ी थोड़ी सी जहाँ से वो निकल सके, तो ये बैनर वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, ठीक है। हेंस बैनर कैन द, जिस कारण से बैनर क्या होगा, विद लैंड एंड द प्रेशर ऑफ द एयर, जिसके कारण उसमें प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। इन विच द सिचुएशन डज द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस विंड, किस सिचुएशन के अनइवन हीटिंग पे जो है विंड प्रोड्यूस होती है? अनइवन हीटिंग ऑफ द रीजन नियर द इक्वेटर एंड द पोल, जो पोल और इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इक्वेटर पर, और कहीं पर टेम्परेचर जो पोल के पास होती है टेम्परेचर कम होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ज़मीन दिन के समय में गर्म होती है, पानी रात के समय में ठंडा जल्दी नहीं होता है, इसलिए पानी रात को गर्म होता है। तो अनइवन हीटिंग मतलब कभी धरती गर्म होती है, कभी पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से विंड जो है वो बनती है। विच विंड ब्लो फ्रॉम द ओशियन टू लैंड इन समर, कौन सी विंड जो है ओशियन टू लैंड समर में जाती है, इसको सिग्निफिकेंस करना है। द मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम द ओशियन टू लैंड इन समर में, ठीक है। दिस विंड कॉज रेन इन द इंडिया, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया आर बेस्ड ऑन दिस विंड, मतलब जो बहुत सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की है जो किस पे डिपेंड करती है, इन मॉनसून विंड पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हवाएं चलती हैं तो बारिश आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो पहले थंडरस्टॉर्म देखते हैं। थंडरस्टॉर्म is a strong and wind blowing with a heavy rainfall along with thunder and lightning, हवा चले साथ में बारिश भी हो, साथ में बिजली भी कड़के और बादल भी गरजे, उसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। A cyclone is a huge revolving storm in which the strong wind blow around a center area of low pressure. साइक्लोन आपने देखा होगा ऐसे गोल 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 बहुत तेजी से हवा चलती है एक सेंटर में, तो उसे बोलते हैं साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इफेक्टिव मेजर टू बी टेकन इन एरिया वेलरेबल ऑफ द साइक्लोन, मतलब जहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे बचाव के क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले कोस्टल एरिया में जहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए और मोटे मोटे प्लांट लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है जो हवा की, अगर यहाँ पर रास्ते में पेड़ होगा तो जो हवा की स्पीड है उसको ये क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। साइक्लोन वाले एरिया में शेल्टर भी, मतलब रहने की जो घर वगैरह होती है उस हिसाब से जो है बनाना चाहिए ताकि साइक्लोन आने पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। जो कोस्टल एरिया वहाँ पे पॉन्ड वगैरह ज़्यादातर बनाने चाहिए, तालाब वगैरह, जिससे जो पानी है वो ज़्यादातर उसमें क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट, जो भी एन एफिशिएंट फोरकास्ट, मतलब जब पहले से हमें पता लगाना चाहिए कि वो जो मतलब साइक्लोन आने वाला है और उसकी फोरकास्ट पहले करना चाहिए, मतलब लोगों को पहले बता देना चाहिए ताकि लोग पहले से इससे अवेयर हो जाएं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नेक्स्ट, व्हाट इज टॉर्नेडो, गिव टू सेफ्टी मेजर। टॉर्नेडो क्या है और कैसे से बचा जा सकता है। ए टॉर्नेडो इज ए वायलेंट स्टॉर्म विद द स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड इन द फनल शेप्ड क्लाउड। देखो आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है, मतलब एक तरीके से ऐसे आप अगर देखोगे तो इस तरीके से शेप में होता है, तो ये जो गोल 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 घूमते हुए जाता है बहुत तेज़ी से, उसे हम जो है टॉर्नेडो कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्नेडो को से बचने के लिए टेक शेल्टर इनसाइड ए रूम इन द हाउस विदाउट विंडो, तो मतलब विंडो वगैरह अपना घर के बंद रखो और अपने घर के अंदर रहो। इफ़ पर्सन इज द व्हीकल, अगर व्हीकल में, ही शुड गेट आउट ऑफ इट एंड लाई इन ए लो लेइंग एरिया, तो वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ चले जाना चाहिए। Whenever you face the tornado, you can save yourself by the bending your knee and put your arm around your hand and knee। मतलब क्या, आप उससे बचने के लिए अगर मान लो कहीं भी बचने की जगह नहीं मिल रही तो आप बैठ जाओ घुटनों के बल, अपने सिर को, अपने मुंह को जो है दोनों घुटनों के बीच में डाल के अपने हाथ को मोड़ लो, तो इससे आप जो है काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन
Why does a tin can get the crust when water is the boiled in it after closing इट? कोल्ड वाटर इज पोर्ड ऑन इट। मतलब आपको ये बताना है कि जो टिन है वो एक एक्टिविटी थी, उसमें क्रश्ड हो गई थी। तो क्यों हो गई थी उसमें, अगर हमने कुछ गर्म किया तो ऑन बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हमने पानी को गर्म किया तो पानी की वजह से, जो पानी गर्म हो रहा था उसकी वजह से एयर एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है, एक्सपेंड मीन्स फैल रही थी। और वी पोर कोल्ड ऑन टिन, जब आफ्टर द क्लोजिंग, जब उसको बंद करने के बाद हमने उसमें ठंडा पानी डाला तो स्मॉल एयर इनसाइड द टिन गेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ हवा जो उसमें थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सिकुड़ गई। हैंस टिन गेट क्रश्ड, जिसकी वजह से टिन क्या हो गया था, क्रश्ड हो गया था। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंड विद द एक्टिविटी द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि एयर जो है एक्सपेंड करती है गर्म होने पर। एक बैलून को फिक्स करना है टाइटली, उसके नेक्ड को बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्ड के करीब एक टेस्ट ट्यूब लेके आना, मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे, मतलब इस तरीके से आपने बैलून को लगा देना है, ठीक है, समझ आई बात। तो एज वी प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन ए हॉट वाटर बैलून गेट इन्फ्लेटेड, दिस प्रूफ दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीट। तो उस टेस्ट ट्यूब में अगर हम गर्म पानी डालेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो ये टेस्ट ट्यूब थी इसके ऊपर जो हमने ये बैलून लगाया था ये थोड़ी देर में थोड़ा सा फूलने सा लग जाएगा। नेक्स्ट, हाउ इज साइक्लोन फॉर्म्ड। साइक्लोन कैसे फॉर्म्ड होता है। हाउ है साइक्लोन कॉज्ड विंड स्पीड डिस्ट्रक्शन इन द ओडिशा इन 1999 में ओडिशा में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में आपको बताना है कैसे आया था और साइक्लोन क्या होता है ये बताना है। When water change in the water vapor to form cloud, हमें पता है वाटर चेंज होके वाटर वेपर में और उसके बाद क्या बनता है, क्लाउड बनता है। इट एब्जॉर्ब हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। व्हेन वाटर वेपर कूल, जब वो वाटर वेपर कूल हो जाता है तो वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, ठीक है। पानी गर्म होता है तो भाप बनती है और फिर वो ठंडा होके क्लाउड बनता है, ठीक है। और जब वही और ज़्यादा ठंडा होता है तो बारिश होती है। दे लॉस द एब्जॉर्ब्ड हीट, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करके रखती है वो उसको लॉस करती है। दिस हीट ब्लो अराउंड द एरिया विद द थिक क्लाउड फॉर्मिंग साइक्लोन, तो इसी की वजह से क्या होते हैं, ये जो थिक क्लाउड्स होते हैं इनकी वजह से ही क्या बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। उड़ीसा में जो अफेक्टेड हुआ था 1999 में, यहाँ पे बहुत सारे घर जो है डिस्ट्रॉय हो गए। 45,000 के करीब घर जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे और 70,000 के करीब जो है पीपल घर से अपने अलग हो गए थे, घर उनके छूट गए थे। बहुत ही स्पीड का साइक्लोन था, 9 मीटर हाई वेव्स, मतलब 9 मीटर जो है बहुत तेज़ी से 9 मीटर के स्पीड से हवा चल रही थी। बहुत से लोगों ने अपनी जगह छोड़ दिए, बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई वीडियो हेल्पफुल हुई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।